What happened? Are you capturing me? Okay, fine. Thank you. हो जाएगा I guess. You'll have to be very careful. नहीं तो साइड में खाई is ready for you. बुक कराऊंगी. Being a female solo traveler, I'll have. इनके पास पानी नहीं था तो मैंने अपनी बॉटल दी. और यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो पेमेंट नहीं हो रहा. एंड आई डोंट नो आसपास के लोग व्हाई दे आर स्टेलिंग एट मी. बस देखते थे उन्होंने कम की टैक्सी मुझे ड्रॉप करेंगे. क्या कि नहीं हम आपको छुट्टी कर रहे थे. आई एम रेडी. ऑल सॉर्टेड. ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिप ही रहेगा. सेफ्टी वाइज दिस व्लॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल. वो मैं आपको बताती हूँ आज भी कैसे. मैं कान को भी भूख लगा था. थोड़ा सा देंगे एक बार. काठ गोदाम. ये वाला राइड फॉलो करती हूँ इवन ऑन ट्रिप्स. तो कान्हा इज हियर. 19 से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और दिस इज द वॉशरूम. ट्रिप मेरा पेंडिंग नहीं होना चाहिए. दिस इज द पराठा एंड Hey everyone, welcome back to your channel and here I am with my new vlog and I'm so sorry मेरे vlogs थोड़ा लेट आते हैं and उसका रीज़न बहुत पाइल्ड अप रहती हूँ मैं चीज़ों में. सो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड करती हूँ. एनीवेज मैं रेडी हूँ एंड शाम का टाइम हो रहा है. मैं शोरूम नहीं हूँ इस टाइम, जो बहुत जन को स्ट्रेंज लगेगा बिकॉज शोरूम से मैं छुट्टी कभी नहीं लेती है और 7 डेज़ शोरूम ओपन रहता है. एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ मेरे थर्ड सोलो ट्रिप के लिए. यू हर्ड इट राइट. मार्च इज़ गोइंग ऑन एंड हर मंथ मैं अपना एक ट्रिप सोलो ट्रिप करती हूँ. यस सो मैं रेडी हो चुकी हूँ. 7:10 की मेरी बस है और मैं जा रही हूँ उत्तराखंड की साइड. एनी गेसेस मैं कहाँ जाने वाली हूँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड बस मैं एक्साइटेड हूँ एंड मुझे 19 आज वैसे 14th है और मुझे 19 तक वापस आना है. 19 तक ही 19 से पहले वैसे मैं 2 से 3 दिन में आ जाऊँगी. उसका रीज़न है 19 से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं कि मैं सारे नवरात्रि रखती हूँ और सारे नवरात्रि करती हूँ जितनी भी विधि प्रॉपरली जो भी प्रोसेस होता है उसके साथ. सो फिर मेरे फास्ट भी रहेंगे जिम वगैरह. सो फिर वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता और ट्रिप पे मैं नहीं चाहती थी कि नवरात्रि रह जाएं ट्रिप पे और इसी वजह से. और इससे पहले वैसे मेरा द्वारका का प्लान था गुजरात साइड का लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस टिकट्स नहीं हो पाए कंफर्म. अब फिर मुझे इस मंथ का एक ट्रिप तो करना ही था बिकॉज नवरात्रि हो रहे हैं 27 को ओवर 9-10 डेज़ बाद एंड उसके बाद फिर वो अप्रैल लग जाता. आई डोंट वांट एनी पेंडिंग वर्क और वैसे भी मैं 25 डेज़ अच्छे से लग के काम करती हूँ एंड देन फिर मैं 3-4 डेज 5 डेज़ मैं मेरे लिए निकालती हूँ. और चीज़ें हो ना हो ट्रिप मेरा पेंडिंग नहीं होना चाहिए ऐसा मैंने सोच के रखा है. पुटिंग माई फिंगर्स क्रॉस की जो मैंने प्लानिंग कर रखी है 2026 के हर मंथ की वो वैसी ही रहे इन टर्म्स ऑफ माई ट्रिप आई एम टॉकिंग अबाउट. और आई एम लविंग सोलो ट्रिप्स एंड मैं सारे सोलो ट्रिप्स ही करती हूँ. सन 1957 में मैंने शायद फ्रेंड्स के साथ किया होगा. ना तो अब वो फ्रेंड्स हैं ना वो ग्रुप्स हैं और ना वो टाइम है. सो सोलो ट्रिप्स ही मैं करती हूँ जहाँ पे भी मुझे जाना होता है. एंड आई स्टॉप्ड आस्किंग पीपल कि भाई इसको चलना है या उसको चलना है ऐसा वैसा ये वो. सो या हाँ मेरे फ्रेंड की मदर हैं उनका बहुत मन था उत्तराखंड का ट्रिप या उत्तराखंड का एक विज़िट करने का. तो मैंने उनसे पूछा था बट उनको भी लीव्स नहीं मिल पाएंगी. तो मैंने उनको यही कहा कि जब लीव्स मिले तो मैं आपको तब लेके चलूँगी. इस टाइम फिर अगेन मैं सोलो जाती हूँ. सो येस मार्च इज़ गोइंग ऑन एंड थर्ड ट्रिप ऑफ दिस ईयर 2026 एंड आई एम एक्साइटेड. लेट्स गो. बस का टाइम हो गया है 6:30 मैं निकलने वाली हूँ. आई थिंक 6:28 6:25 हो रहे होंगे. सो लेट्स गो एंड इस बार का ट्रिप होने वाला है बहुत एक्साइटेड हर बार की तरह और बहुत सारी लर्निंग वाली चीज़ें होने वाली है. मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ कैसे जा रही हूँ सारी चीज़ें. सो स्टे ट्यून्ड. आई एम रेडी ऑल सेट और मैंने ऑटो या कैब नहीं मैंने बाइक किया. और जब से मैंने मुंबई में 80 किलोमीटर्स ट्रैवल किया ना बाइक पे सो मैं बाइक्स पे बहुत कंफर्टेबल हो गई. लेकिन अभी मैंने बाइक इसलिए की क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है एंड आई डोंट वांट टू स्टक इन ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक. सो मैं स्मूथली निकल जाऊँ. वैसे मेरे पास इस बार हमेशा 3 बैग रहते हैं, इस बार 2 ही हैं. सो गाइस मैं पहुंच गई हूँ. मैं अपनी बस देख रही हूँ और मेरी बस भी आ चुकी है. वैसे मेरे पास कॉल आया था बट मैं आई एम ऑन टाइम एक्चुअली. हाँ
तो मैंने अंदर पता किया फिर बस आई नहीं है, यहाँ से कॉल गया था सो दैट सब टाइम पे रहें। एंड जैसे कि आपको पता है काना भी मेरे साथ जाता है, मैं काना के साथ जाती हूँ। तो काना इज़ हियर, मैंने इनको बहुत कंफर्टेबल सा पहनाया है। एंड बस मैं वेट करती हूँ, 7-10 अराउंड की बस है, थोड़ा 5-10 मिनट हो सकता है ऊपर नीचे। एंड देन फिर करते हैं आज का जर्नी स्टार्ट। यस, अब जैसे ये वाला बैग है ना, मैं इसलिए ही नहीं लेकर आती। उसका रीज़न मेरा, अगर लास्ट ब्लॉग में आपने बैग देखा होगा ना, तो उसमें ब्राउन बैग, लेकिन वो इतना चीथड़े उड़ गए उसके, इतना ख़राब हो चुका था कि मैं वो इस ट्रिप पे नहीं ला सकती। मेरे को बैग काना के अकॉर्डिंग लेना होता है जिसमें सेक्शन होते हैं। इस बैग में सेक्शन नहीं है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल वाली चीज़ रहती है। तो मेरी बस आ चुकी है, देख कर तो मुझे अच्छी लग रही है, और अच्छी अंदर से कैसी होती है। थोड़ा सा देंगे एक बार, हाँ आओ। S5 S4 yes. So ये वाला मेरा है। So I'm right here, मैं आपको बस दिखाती हूँ। हाँ, नीट एंड क्लीन है एंड काफ़ी अच्छी है यार। एंड बाय द वे पिंक मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन पिंक ऐसा भी नहीं कि मुझे पिंक से कुछ इशू है। इधर का तो एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसा व्यू नहीं है। और स्पेशियस भी है ये मेरा सामान। और ये मैंने अभी तक नहीं निकाला, मैंने अभी नोटिस किया। काना इज़ राइट हियर। एंड हाँ, मैं सुबह 6:30 अराउंड पहुँच जाऊँगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, ठीक है। वैसे मैं कंफर्टेबल नीचे वाले डेक, हाँ डेक ही बोलते हैं ना, हाँ नीचे वाले उसमें रहती हूँ। लेकिन फिर मैंने ऊपर वाला करा क्योंकि मुझे उसमें ऑलमोस्ट 400 अराउंड सेव हो रहे थे। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कहीं कुछ सेव हो रहा है, वैसे कि अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो फिर मुझे उसमें एज सच कोई इशू नहीं था कि मैं ऊपर भी चढ़ सकती हूँ। सो यस, बस मुझे शूज़ का लगता है मेरे चमकीले वाइट कलर के शूज़ इधर उधर ना हो जाए, लेकिन मैंने नीचे अच्छे से रख दिए। एंड यस, सो बस अब आराम से बैठना है। और अभी 7:10 नहीं हुए, 7 o'clock नहीं हुए, सो थोड़ी देर में चलेगी 7:10 7:15। अब बस क्योंकि लॉन्ग जर्नी था इसलिए मैंने सीट प्रेफर नहीं करी, इसलिए मैंने सोचा कि आराम से मैं स्लीपिंग वाला लेती हूँ, सो दैट मैं कंफर्टेबली रहूँगी। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा इधर उधर का स्टे या रेस्ट नहीं लेती, तो मैंने सोचा ये वाला तो अपन कर ही लेते हैं, इसलिए सो बस एग्जैक्ट टाइम पे निकली है। एंड सबसे अच्छी चीज़ इस बस की है कि स्पेशियस है, AC है, चार्जर पॉइंट है, एंड बेस्ट नीट एंड क्लीन है। और क्लीननेस का बहुत ध्यान होना चाहिए। सो यस, आराम से इसमें ब्लैंकेट भी है, तो मैं अपना शॉल हमेशा कैरी करती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, चाहे कितना भी हो। और पिलो भी लेने का है। सो यस, ऑल सेट। और अब मैं आराम से मस्त अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ, आराम से लेटती हूँ। तो गाइस, पूरी दिन बस होती है, लंच खाने ये जा रही हूँ। हाँ, सो गाइस, ये वाली बस अच्छी जगह पे भी रुकी है और इसमें वॉशरूम भी है सारी बस में। तो मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मुझे पता है इसमें वॉशरूम भी है। तो आप ये वाली बस अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं काफ़ी, लेकिन बहुत क्वांटिटी में है। तो मैंने यहाँ पे एक पराठा किया है। एंड आई डोंट नो आसपास के लोग वाई दे आर टेलिंग इट मी, माइट भी अभी भी लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग है या इस तरह की कोई चीज़ है, इट विल बी लाइक थोड़ी सी ऑड या इतनी फेमिलियर नहीं है। थैंक यू। तो मेरा कर्ड आ गया है एंड बटर आ गया है, चटनी आ गई है। एंड या सो यहाँ
पे कुछ फैमिलीज भी हैं, कुछ में मतलब सोलो तो मुझे कोई भी नहीं दिखता। आई एम द ओनली वन हु इज सोलो हियर। और हर ट्रिप पे ऑलमोस्ट यही होता है कि मुझे सोलो कोई भी नहीं मिलता है। बट ठीक है मैं इस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं कर रही, लेकिन मैं एज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि सोलो फीमेल की बहुत दूर की बात है, बट यहाँ पे मुझे कोई भी सोलो नहीं मिलते, मेल वगैरह या कोई भी नहीं। सो या आई एम वेटिंग फॉर माई फूड, और अभी 10 o'clock अराउंड हो रहे होंगे और हाफ एन आवर यहाँ बस रुकी थी। एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिटी प्लेस, नीट एंड क्लीन। तो मैं अब अपना पराठे का वेट कर रही हूँ। दो मैं ज़्यादातर डाइट पे रहती हूँ नहीं, लेकिन हाँ ट्रिप पे चीज़ चलता भी है, क्योंकि मैं सारा कवर कर लूँगी मैंने अलविदा मैंने बनी मैं ये वाला थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिप ही रहेगा। आई थिंक मैं 2 से 3 दिन, नॉट इवन 3 डेज, बट हाँ फिर भी मैं 2-3 डेज लेके चल रही हूँ। लेट्स सी कैसा रहता है आगे का। व्हाट हैपेंड? आर यू कैप्चरिंग मी? ओके फाइन, थैंक यू। तो दो लड़कों ने मेरी तरफ मोबाइल किया हुआ था, एंड वो शायद शूट कर रहे थे या कुछ, बट विदाउट परमिशन मैं किसी को शूट नहीं करती। तो मैंने उनसे पूछा व्हाट हैपेंड, तो फिर उन्होंने मोबाइल देखा है कि नहीं हम आपको शूट नहीं कर रहे थे, एंड आई थिंक वो मुझे ही शूट कर रहे थे। बट एनीवेज मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट जस्ट कि विदाउट परमिशन ऐसे किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। और बीइंग अ फीमेल सोलो ट्रैवलर आई हैव टू टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर ऐसा कुछ होता है और अगर मैं कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अनकम्फर्टेबल कर रहा है, बट हाँ जहाँ मुझे लगता है आई शुड रेज माई वॉइस इन फेक एवरीवन शुड। तो भाई जल्दी से खाने के लिए ला दो, बिकॉज आई एम हंग्री। एंड दीज आर माई न्यू ग्लासेस। पहले वाले भी इसी तरीके के थे, बट मुझे इस तरह के न्यू ग्लासेस, आई मीन बड़े ग्लासेस पसंद है। तो मैंने ये वाले करना है। पहले वाला मेरा लास्ट वाला जो महाराष्ट्र वाला ट्रिप था ना, उस पर थोड़े ख़राब हो गए थे। हाँ तो वेटिंग। सो ये दो लड़कों की बात कर रही हूँ मैं इनको कैप्चर नहीं कर रही, आई मीन मैं इनके फेस नहीं दिखा रही। दिस इज़ द पराठा एंड माई मक्खन। लेट्स डिग इन। हाँ तो मैं इन बॉयज़ की बात बताई थी ना, मैंने उनको इसलिए ही उनकी फेसेस में दिखाई क्योंकि ऐसा सच कुछ हुआ नहीं मेजर। मैंने उनसे पूछा एंड दे सेड कि नहीं आपका दे दो रहे थे। हो सकता है वो पीछे का भी रिकॉर्ड करे, बट मेरा पूछना ज़रूरी था सो दैट मैं क्लियर हो। और अगर मैं भी इनको करती कैप्चर तो फिर आप लोग बोलते उसकी तो प्रिवेसी है। तो मैंने ये आलू का पराठा बनाया है तो दैट मैं कान को भी भूख लगा पाऊँ। दिस इज नाइस। इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, और आप बटर लगा सकते हो जितना चाहो। ये तो सही रहेगा, इतना अनहेल्दी नहीं है मेजर वाला, एंड इट्स टेस्टी। लेकिन ये ज़्यादा है, मुझे हाफ पैक कराना पड़ेगा इसमें श्योर। कोई नहीं, चलिए मैं खा के फिर मिलती हूँ। तो जितना होता है मैं डाइट फॉलो करती हूँ इवन ऑन ट्रिप्स, बट समटाइम्स अगर मुझे खाने का ऑप्शन नहीं मिले और मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे बाउंड भी नहीं करती। एंड येस हैप्पी न्यूज़ इज कि फाइनली मैंने फर्स्ट टाइम पूरा एक पराठा ख़त्म कर दिया है। दे दिल लाती है।
दिस इज माई बिल। तो गाइस मेरा डिनर हो गया है और एक बैग अंदर रखे। वॉशरूम जाना था, मेरे पास काम था तो मैं खाना का बैग अंदर रख कर आई थी एंड देन अब मैं वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ। हाँ, दो मैं वॉशरूम में कभी मोबाइल भी नहीं लेके जाती, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज मोबाइल मुझे नहीं छोड़ सकती। हाँ, सेफ्टी वाइज भी ब्लॉगिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल, वो मैं आपको बता दूँ आगे कैसे। All sorted. From और मिस्त्री भी खा के आई। वेरी गुड मॉर्निंग और मैं पहुंच चुकी हूँ कहाँ, काठ गोदाम। हाँ, और मुझे जहाँ आगे के लिए जाना है वहाँ के लिए मुझे टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो कंपनी की बस की है मैंने डायरेक्ट वहीं तक की थी और ये कंपनी की गाड़ी है जो मुझे वहाँ तक पहुँचाएगी एंड बहुत अच्छी बस सर्विस है। सीरियसली पता भी नहीं लगा कब आ गए। हाँ, तो लेट्स गो। मैं आगे बैठ गई हूँ। भाई देखो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कैंची धाम। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि बस कैंची धाम तक नहीं जाती, उसके लिए कंपनी वाले टैक्सी भेजते हैं, तो मुझे ड्राइवर भैया नहीं बताया था और ये बहुत अच्छी बात है। सीरियसली इट्स बिग रिलीफ। ये बस थी जिसमें मैं आई थी। तो ये ड्राइवर भैया डिग्गी को बंद करना भूल गए थे फिर इन्होंने उतर के उसको बंद किया एंड सब कंफर्म कर रहे थे कोई सामान तो नहीं गिरा। एंड लिटरली गाइस अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच कर, और एक तो ये बहुत साइफ रिलीफ वाली चीज़ है कि टैक्सी आ गई थी, अदरवाइज़ यहाँ से मुझे कुछ कन्वेंस वगैरह देखना पड़ता और अर्ली मॉर्निंग, और वैसे भी मेरा स्टे वगैरह बुक नहीं है, सो अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। वैसे भी काफ़ी देर का जर्नी था, 7:10 पर बस चली थी एंड अर्ली मॉर्निंग 6:30 अराउंड यहाँ पर पहुँचे। एंड नैनीताल लिटरली इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रिटी है, और यहाँ का वेदर इतना प्यारा हो रहा था। इट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग, और ये जो ड्राइवर भैया है ना, ये तो भैया भक्ति वाले ही थे। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग इस तरीके से इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे, कभी राम जी के, कभी कृष्णा जी के, कभी राधा जी के, एंड बहुत ही इंजॉय कर रही थी मैं तो जर्नी। और मैं तो जाते ही मुझे विंडो सीट मिल जाए और आगे की फ्रंट सीट मिल जाए तो भाई ओए होए मेरे तो मज़े हो जाते हैं। एंड सीरियसली आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। मैं लिटरली मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस व्यू को कैसे कैप्चर करूँ, क्योंकि जितना ये प्रिटी वेदर, प्रिटी व्यू दिख रहा था ना, उतना तो वो कैप्चर हो ही नहीं पा रहा था। और यहाँ के वेदर को देख के लगता है कि अम्ब्रेला या रेन कोट लाना इज़ मस्ट, बिकॉज़ यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो जाता है और ठंड भी काफ़ी है।
सो अब मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ठंड और बढ़ती जाएगी, बट यहाँ पर मैं मॉर्निंग वाइब और मॉर्निंग एनर्जी इस प्लेस की लेते हुए लिटरली इतना प्रिटी और इतना इन्जॉय कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। बस ड्राइवर भैया की सीट पे और मैं बैठ जाऊँ तो और मज़ा आ जाए, बट हाँ वो उनका काम है तो मैं नहीं ले सकती। और आगे बैठ कर ना मैं हमेशा स्पेशली जो ये पहाड़ों में ड्राइव करते हैं ना, इनकी ड्राइविंग को नोटिस करती हूँ और इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती हूँ, बिकॉज स्किल्स आपके जितने शार्प होते जाएँ अच्छा है ना। आई लव ड्राइविंग, ड्राइविंग इज़ आई लव द मोस्ट। सो यू नो जो मेरे लोग हैं या थे वो जानते होंगे कि मुझे ड्राइविंग कितनी पसंद है, तो मैं वही नोटिस करी थी। उनकी ड्राइविंग इतनी अमेजिंग थी लिटरली, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मैंने काफ़ी बातें करी बट मैंने कैप्चर इसलिए किया क्योंकि हमेशा की तरह मैं जैसे बोलती हूँ हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो या ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अगर आप कभी भी नैनीताल या कैंची धाम जाएँ तो इनका नंबर मैंने ले लिया है, मुझे आप पिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हो, जिनके पास मेरे पर्सनल नंबर है मुझसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। सो गाइस 7 o'clock हो चुके हैं, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल और अभी 45 मिनट्स लगेंगे। मैं स्टे जाके बुक कराऊंगी एज यूजुअल, और बस चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं। गाइस यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है और मैं बहुत पतला सा जैकेट लाई हूँ क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था इतनी ठंड होगी। मैंने सर्च भी किया था बट उसमें यही था कि यू शुड कैरी अ नॉर्मल शॉल और अ नॉर्मल जैकेट, but weather is amazing. मैं इधर से आई हूँ, अभी गाड़ी ऊपर है। This is the washroom and हाँ, you'll have to be very careful. नहीं तो साइड में खाई is ready for you. हाँ सो गाइस मैंने चाय ले ली है और यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है तो पेमेंट नहीं हो रहा, तो मैं कैश देती हूँ। 3-4 घंटे लग जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो आप घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3-4 दिन इनफैक्ट ज़्यादा ही चाहिए होंगे, 3 दिन अराउंड। जब मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई ना उसमें से आप चूज़ कर सकते हो, उसमें डेज भी लिखे पर हेक्टर कितना पैकेज होगा वो सब भी लिखा है। एंड मेरे साथ एक फैमिली भी ट्रैवल कर रही है, उनकी बेबी को थोड़ा सा डिजीनेस सा हुआ और ये किश लगा, सो हम लोगों ने कॉन्ट लिया है कुछ इस उनके पास पानी नहीं था तो मैंने अपनी बॉटल दी। यहाँ पे वेदर इतना अच्छा हो रहा है। हाँ सो गाइज हम लोग यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए रुक रहे हैं बिकॉज भैया ने बताया कि स्टे का आज बहुत भीड़ है क्योंकि वीकेंड है, वो मुझे याद नहीं था। एंड यहाँ पे फिर भी 200 या 300 पर पर्सन में हो जाएगा। नीचे आई गेस टू एक्सपेंसिव, दैट्स माय लक। सो यहाँ पर मैं फ्रेशन अप होने रुकी हूँ, जो मेरे साथ फैमिली है उसमें एक फीमेल भी है, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आर कंफर्टेबल, बिकॉज उन लोगों को नहाना वगैरह नहीं था। फिर मैंने पूछा कि आप लोग रुक रहे हो, तो मैंने बोला कि हाँ चलो हम भी रुक जाते हैं इफ़ यू आर, बिकॉज सिर्फ आई वॉज द ओनली वन जो थोड़ा नहाने में इंटरेस्टेड थी। और यहाँ का व्यू, ओ माई गॉड। सो आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न एंड ड्राइवर भैया ने पूछा कि आप दोनों रूम शेयर कर लेंगे फ्रेशन अप होने के लिए। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे उन्होंने बताया ड्राइवर भैया ने कि नीचे भीड़ होगी बिकॉज ऑफ वीकेंड, और आई डोंट नो ये मार्क मुझे स्पेक्स से हुआ है कैसे हुआ, नहीं स्पेक्स से हुआ मुझे गाड़ी में ना वो जिस कैब में मैं आ रही हूँ
उसमें मच्छर थे 2-3, मुझे लग रहा है उन्होंने कट मार दिया। सो 200 रुपीज़ या 300 को हेड में हो जाएगा, मतलब मेरा मुझे 200-300 में हो जाएगा आई गेस। नीचे और भी एक्सपेंसिव है और भीड़ की वजह से भी शो हो सकता है, बहुत देर भी लग सकती है, तो मुझे भी ये लगा बैठली इन लोगों की ऑलरेडी बुकिंग है, इनको भी पहले ही करना पड़ रहा है, तो अच्छा है ना कि मीना नहीं है। अगर मैं जल्दी फ्री हो गई तो फिर मैं वापस निकल जाऊँगी या फिर मैं ऋषिकेश का सोच रही हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज, डिपेंड्स ऑन क्राउड, दर्शन और सारी चीज़ें। कूल गाइस, सो मुझे रूम मिल गया है, मैं जल्दी से रेडी होके निकलती हूँ मंदिर के लिए एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड कहीं मत जाइएगा बिकॉज द नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एंड इवन आई एम एक्साइटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग, कीप sharing your love and support, do like, comment, share and don't forget to subscribe. Bye bye, take care.